स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ब्रेड ले लेते हैं, उस पर क्या आपने देखा होगा फंजाई जम जाती है। जब आप 2-3 दिन या 4-5 दिन उसको रख देते हैं बाहर, तो उस पर क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है। सो वो क्या होता है, राइजोपस होता है। जैसे आपको ये दिखा रखा है, ब्रेड दिखा रखा है, ये ख़राब है। इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोपस बोलते हैं। जो इसकी रूट्स होती हैं इसको राइजोइड बोलते हैं। और ये आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये क्या हो जाता है, स्पोरेंजियम फट जाता है और इससे क्या निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं। और वो क्या करते हैं, नई राइजोपस की फॉर्मेशन कर देते हैं। सो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर्स निकलते हैं स्पोरेंजियम से और वो क्या करते हैं, एक नए राइजोपस को या नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करवा देते हैं। सो ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, आपको ये एग्जाम्पल दिया गया था और पूछा गया था इसमें कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट तो कौन सा है, ये है स्पोरेंजियम, और जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है हाइफा। सो ये डायग्राम्स की हेल्प से भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कौन सा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है और इसमें क्या होती है, स्पोर की फॉर्मेशन होती है। और जो स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें स्पोरेंजियम बोलते हैं। और उससे क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ लीव्स, रूट्स, स्टेम। इनकी हेल्प से क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। जैसे एक प्लांट है, उसके लीव से क्या हो गया, नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। रूट्स है, उससे कोई नया प्लांट ग्रो कर रहा है। स्टेम है, उससे कोई नया प्लांट ग्रो कर रहा है। लेकिन इसमें सीड से कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता है। सो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता है। सो ये दो टाइप का होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो अपने आप होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो ह्यूमन बीइंग की हेल्प से करवाते हैं हम। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये है पोटैटो का एग्जाम्पल है। आपने कई बार देखा होगा पोटैटो में कुछ गड्ढे से प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से क्या हो जाता है, एक नया जो पोटैटो है वो भी ग्रो कर सकता है। सो इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि जो पोटैटो है वो किससे ग्रो करता है, स्टेम से एक नया पोटैटो ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड होता है, जो मिट्टी के अंदर ही क्या करता है, ग्रो करता है। सो इसमें जो नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है वो स्टेम के थ्रू होती है। इसमें आप एग्जांपल पोटैटो का दे सकते हैं। जो पोटैटो पे आपने कई बार देखी होंगी बड सी प्रेजेंट होती है, उससे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है। दूसरा है बाय रूट। इसमें क्या होता है, जो रूट होती है वहीं से क्या हो जाता है, एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाते हैं। सो ये भी किसका टाइप है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का है। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं स्वीट पोटैटो का, जिसमें कोई नया प्लांट क्या करता है, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट का प्लांट है, मतलब ये रूट से ग्रो करता है। सो इसमें क्या होता है, रूट से कोई नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट है बाय लीव्स। इसमें क्या होता है, जो लीव है उसी पर नए नए प्लांट ग्रो करने लग जाते हैं। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं ब्रायोफाइलम का। इसमें सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखने हैं। जो नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सेकंड टाइप, वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये किसकी हेल्प से होते हैं, ह्यूमन बीइंग की हेल्प से हम इसमें प्रोपेगेशन करवाते हैं या फिर नए प्लांट की फॉर्मेशन करवाते हैं। ये क्या है, एक फास्टर मेथड है और ये गार्डन्स या फिर नर्सरी में यूज़ करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले है कटिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे हम एक प्लांट का कोई भी स्टेम है उसको कट कर लेते हैं, फिर उसको कहीं और किसी भी पॉट वगैरह में लगा देते हैं, तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। जैसे आप क्या करते हो, जो रोज़ का प्लांट है उसके एक स्टेम को आप कट कर लेते हो और किसी और पॉट में लगा देते हो या फिर अपने गार्डन में लगा देते हो, तो वहाँ से क्या हो जाता है, एक नया का नया रोज़ का प्लांट ग्रो कर सकता है। सो ये किस में आएगा, कटिंग में आएगा। सो ये कटिंग वाली जो प्रोसेस है वो हम कौन से प्लांट में कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल में आप रोज़ या फिर बनाना याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट लेयरिंग, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट है उसकी जो स्टेम है उसको मोड़कर मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और फिर वहाँ से क्या हो जाता है, एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहाँ से वो प्लांट ग्रो करने लग जाता है, फिर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। सो इसमें हमने क्या किया, किसी भी प्लांट की जो ब्रांच है उसको क्या कर दिया, ग्राउंड के अंदर दबा दिया और फिर वहाँ से क्या हो गया, जब उसको सोइल में दबाया हमने, वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर गया। सो ये किसका एग्जांपल है, लेयरिंग के हम इसमें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है ग्राफ्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक प्लांट है, जैसे आपके घर पे आम का प्लांट लगा है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है जैसे आपके घर पे आम का प्लांट लगा है लेकिन आपको तो सेब खाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो आम का प्लांट है उसको कट कर देते हैं और उसके ऊपर कहीं और से सेब का प्लांट लाके आप उसके ऊपर लगा देते हैं। वहाँ से क्या होगा, फिर जो फल आएंगे हमें वो एप्पल के फल देखने को मिलेंगे, एप्पल देखने को मिलेगी। तो ये किसकी प्रोसेस से करवा सकते हैं हम, ग्राफ्टिंग की प्रोसेस में हम ये कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट है जो पहले किसी और रूट का प्लांट था उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, और जो हमने दूसरा प्लांट उसके ऊपर ग्रो करवाया उसको हम क्या बोलते हैं, सियोन बोलते हैं, या फिर इसको कई लोग स्कायोन भी बोलते हैं, या फिर इसको सियोन भी बोल सकते हैं। सो इसमें क्या करते हैं, जो एक प्लांट है कट प्लांट, उसको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट की रूट के ऊपर अटैच करवा देते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, एक नया प्लांट ग्रो करता है। सो ये किसका एग्जाम्पल है, ग्राफ्टिंग में आप ऐसे शो कर सकते हैं इसको। अब जो हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, इसकी एडवांटेज क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ये अलग अलग टेक्निक से प्लांट को ग्रो क्यों करवाते हैं। सो ये हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्विक मेथड होता है और बहुत ज़्यादा चीप मेथड होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। और इससे जो हम प्लांट ग्रो करते हैं वो डिजीज़ फ्री प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, और जो भी कैरेक्टर हमें प्लांट में चाहिए वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी भी प्लांट में बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसमें जो सर्वाइवल रेट होता है किसी भी प्लांट का वो ऑलमोस्ट 100% होता है, मतलब वो प्लांट ग्रो करेगा ही करेगा इस टेक्निक से। तो आप कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी प्लांट को लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं, मतलब हमने किसी भी प्लांट का कोई भी स्टेम लिया और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर रख दिया, फिर इसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाई, जैसे टेम्परेचर वगैरह, एयर वगैरह उसको प्रोवाइड करवाई, और फिर वहाँ से क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। सो इसमें क्या करते हैं, हम लैब के अंदर करवाते हैं और फिर क्या करते हैं, उस प्लांट को किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देते हैं और फिर उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे क्या करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। सो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। सो प्लांट का कोई भी टिश्यू को हम लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं। एग्जाम्पल में आप बनाना या फिर कोई भी रोज़ प्लांट लिख सकते हैं। सो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।